हेलो फ्रेंड, दिस इज जस्ट नराकर फ्रॉम यस स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज क्लास ऑन वीडियो लेक्चर में आप लोग का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। और आज आप लोग देख पा रहे होंगे एपिसोड नंबर 20 हम लोग आज फुलफिल कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज अगर 20 नंबर का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है तो आप सबको मालूम है कि 240 वर्ड्स आज हम लोग क्या है कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत बड़ी सेलिब्रेट वाली बात है। और इसके बाद हमारा जो एपिसोड आएगा उसमें हम लोग 12 वर्ड्स के बजाय हम लोग क्या है टोटल 15 वर्ड्स रखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों आप लोग हम लोग क्या है 12 वर्ड से हमने क्या है इस क्लास की शुरुआत किए थे। मेरे कुछ जो स्टूडेंट लोग हैं जो मेरे क्लास पे आते हैं उन लोग बोले सर आपकी जो टेक्निक है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे पढ़ाते हो ये हम क्लास वाले जानते हैं, लेकिन सर जब 2040 की बात आएगी 2060 की बात आएगी उस समय दुनिया और डेवलप हो जाएगी। लेकिन उस समय उन बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि यार यस सर कोई व्यक्ति था जो सन 2002 में, सन 2010 में, सन 2020 में बहुत अच्छे पढ़ाते थे, उस समय भी अच्छे टीचर हुआ करते थे। तो फ्रेंड आप लोगों को बताना चाहूँगा 240 वर्ड्स वोकैबुलरी हम लोग क्या है बेहतरीन टेक्निक के माध्यम से आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्या है कंग्रेचुलेशन वाली डे है आप लोगों के लिए। और इसके माध्यम से आप लोग 240 वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपने क्लास का। यहाँ पर लिखा हुआ है रेबल। रेबल मतलब होता है भीड़ या फिर होता है समूह। बहुत सारे लोग बाग क्या है भीड़ में रहते हैं। आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, ठीक है। तो बोल सकते हैं जैसे अभी कोरोना का सीजन चल रहा है और गवर्नमेंट ये बोलता है कि भीड़ में नहीं रहना है, ठीक। तो इसी को बोलेंगे भीड़। रेबल कैसे याद करें? तो सभी लोग क्या है एक दूसरे को कभी कभी हम लोग वो बोलते हैं रे बोलते हैं, कभी बे बोलते हैं, और आपस में क्या है खड़े रहते हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे को क्या करता है बल लगाता है, रेबल। अरे आगे चल ना यार, तू भी एकदम भीड़ कर रहा है, कोरोना का सीजन चल रहा है, ऊपर से तू जान रहा है। तो भीड़ या फिर समूह, तो जहां पर भी भीड़ होगा वहां पर बे रे शब्द तो निकलेगा। और वो रे भी निकाल रहा है ना, तो किस लिए निकाल रहा है? एक दूसरे को बल देने के लिए। चलो ना रे, चलो ना बे, आगे चलो, आगे बढ़ो। एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? बल दे रहे हैं। इस प्रकार से आप याद रखिए, क्योंकि कुछ सेकंड बाद हम लोग फिर से रिवीजन में आएंगे। और अगर आप 12 के 12 वर्ड्स अगर सही तरीके से बता देते हैं तो ये जान लीजिए कि आप 100% सही कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। सीमेन कैसे याद करेंगे? सीमेन, सीमेन मतलब बंदर जैसा। मैं बोलो यार बंदर जैसा व्यवहार करते हो, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे लोगों को, ठीक है, यू बिहेव लाइक सीमेन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? सिमिलर। सिमिलर से आप याद कर सकते हैं, मतलब सिमिलर मतलब होता है समान। जैसे मैं बोलूं ये पेन बिल्कुल सिमिलर है उस पेन जैसा, तो हम लोग सिमिलर मतलब के जैसा। तो उस सिमीन को क्या है हम लोग सिमिलर। सिमिलर से याद कर सकते हैं कि यार वो बंदर जैसा क्या है एकदम सिमिलर है। सिमिलर कैसा? सिमीन है, सिमीन, ठीक है। तो सिमिलर से याद कर सकते हैं सिमीन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है निगल। निगल मतलब शिकायत या परेशान करना, ठीक है, बार बार शिकायत करना। तो ये देखिए ट्रिक्स यही बोलता है मित्र, ठीक है। बार बार किसी बातों को लेकर क्या करना? शिकायत करना, ये कंप्लेन करना, ठीक है। शिकायत करना, परेशान करना। तो कंप्लेन करना को हम लोग परेशान करना नहीं बोलते, उसको बस शिकायत करना बोलते, लेकिन निगल मतलब परेशान करना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार छोटी छोटी बातों को क्या है पुलिस थाने तक या कलेक्ट्रेट तक है हमको क्या है या कमिश्नर ऑफिस तक क्या है लोगों को क्या करनी लाइक कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ना शिकायत नहीं करना चाहिए। कुछ बातों को थोड़ा सा पचा करके चलो, अर्थात निगल के चलो। निगलना, निगलना। आप सबको मालूम है हम लोग कुछ भी चीज़ को मुंह में डालते हैं और उसको क्या करते हैं गटाक से निगल जाते हैं। तो वैसे ही क्या है ये मुंह के तौर पे नहीं, बौद्धिक रूप से दिमाग ये बोलता है कि छोटे छोटे बातों को अगर घर में रहना है तो छोटे छोटे बातों को क्या है लाइक पिताजी से मम्मी जी से कंप्लेन करने या शिकायत करने के अलावा कुछ बातों को पचा के चलो, निगल के चलो। तो देख लीजिए शिकायत या फिर परेशान करना को निगल। तो निगल से, निगलने से क्या है निगल। कुछ बातों को क्या है लाइक निगल के चलो, ना कि निगल, ठीक है। निगल, निगलना, निगलना, निगल के चलो, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करना है। अब यहाँ पर स्वच्छ, लैम्पिड कैसे याद करें? लैम्पिड मैं बोलूँ यार दिस इज द लैम्पिड वाटर, ठीक है। सी इज लैम्पिड इन हर लाइफ, वो क्या अपने लाइफ में एकदम स्वच्छ है। कैसे याद करें? लैम्पिड। लैम्पिड को याद कर सकते हैं, ठीक है। लैम्पिड को याद कर सकते हैं लीम का पेड़, लैम्पिड। तो इसको मालूम है कि हम लोग शुद्ध हिंदी में नीम बोलते हैं, लेकिन नीम को हम लोग लीम भी बोलते हैं, लीम, ठीक है। नीम को लीम भी बोलते तो बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे याद करो नीम का पेड़ या फिर लीम का पेड़, जैसे भी याद कर लो। लैम्पिड। तो हमेशा याद रखना
बाकी सब पेड़ों के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क्या है, नीम का जो पेड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ होता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो जो नीम का जो पेड़ होता है वो काफ़ी लिम्पिड होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ओडिसी। ठीक है, लंबी यात्रा। लंबी यात्रा मैं बोल सकता हूँ कि हम सब अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और अगर आप लोग क्या है ओडिशा, कहाँ, ओडिशा, ओडिशा जाओगे तो छत्तीसगढ़ से ओडिशा की यात्रा क्या है, लंबी यात्रा है। ओडिसेस को क्या है, ओडिसे, ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी को आप क्या है ओडिशा से याद कर सकते हैं। ओडिशा का क्या है, लंबी यात्रा। अब यहाँ पर है नींद कंपोप। मूर्ख व्यक्ति को कैसे याद करें, बोल सकते हो नींद से नींद, नींद, और कंपोप से कम को, ठीक है, नींद कंपोप। ठीक है, नींद आदमी का क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से व्यक्ति एकदम मूर्ख की तरह बिहेव कर रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सामने वाला व्यक्ति अगर जगता है तो आप सबको मालूम है कि वो क्या है, एकदम मूर्ख हो ही जाए। एकदम मूर्ख की तरह अगर बिहेव कर रहा है, अरे यार कैसे कर रहे हो यार, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा क्यों बोल रहा है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों है, कहीं ना कहीं उसका नींद, ठीक है, नींद से नींद, नींद क्या है, कंप्लीट, कंपोप मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या है, मूर्ख की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं मित्र। साम, धोखेबाज। एक व्यक्ति जो है मुझे बोला था कि शाम को यार, ठीक है, देख लीजिए कौन सा, शाम, ठीक है, ये सीधा अपने आप में क्या याद हो जाएगा, शाम, सवेरे, दोपहर। एक व्यक्ति जो था मुझे बोला था कि शाम को क्या है, मैं आपके साथ कहाँ जाऊँगा, आपके काम में जाऊँगा, लेकिन व्यक्ति ने क्या कर दिया, धोखेबाज। शाम समय जैसा ही हुआ वो व्यक्ति क्या है कहीं और चला गया। जैसे ही शाम समय होता है तो अच्छे अच्छे लोग बाग आपको धोखा दे देते हैं। आप किसी को बोलोगे मॉर्निंग में कहीं चलना है तो लोग चले जाएंगे, दोपहर को अगर बोलेंगे तो लोग चले जाएंगे, लेकिन शाम का समय होता है तो शाम के समय 50% लोग धोखेबाज बन जाते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉर्च। ठीक है, स्टॉर्च, क्या लिखा हुआ है, स्टॉर्च। कैसे याद करें, पक्का या कट्टर, जिसको आप लोग बोलते हैं एकदम पक्का हिंदू है यार, स्टॉर्च हिंदू। ठीक है, कट्टर हिंदू है यार, ऐसा बोलते हो आप लोग, तो इसको स्टॉर्च कैसे याद करें, इस और प्लस टॉर्च से, क्या, टॉर्च। अब आप बोल सकते हो ये जो टॉर्च है, आप सबको पता है कि टॉर्च क्या, केवल रोशनी फैलाने का काम करता है। आप किसी को बोलोगे कि अगर रात को तुम जा रहे हो, रात को 12 बजे, और इस टॉर्च को क्या दिखाते दिखाते जाओ, अगर इस टॉर्च के क्या है, अगर उजाले में अगर जो भी व्यक्ति अगर रात को अगर 12 बजे तुम्हें मिले तो समझ जाना वो कौन होगा, पक्का या कट्टर हिंदू होगा। तभी वो रात को क्या अपने देश के लिए क्या है ड्यूटी दे रहा होगा, पक्का वो क्या है हिंदुस्तानी होगा। इस टॉर्च, तभी वो पक्का क्या है कट्टर काम कर रहा होगा। इस टॉर्च के अंदर, इस रोशनी के अंदर जो भी आएगा वो सब कौन होगा, पक्का हिंदू ही होगा। ठीक है, रैबिड, रैबिड खूंखार, उग्र। अब आपको इसको याद करना है तो आप लोग बोल सकते हो लाइक रैबिट, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, रैबिट। रैबिट मतलब होता है, क्या होता है, लाइक क्या बोलते हैं, खरगोश होता है। अब इससे आप ले सकते हो कि दुनिया का एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जानवर जो क्या है कभी खूंखार हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने बताया कि प्लानिंग के विपरीत अगर कोई चीज़ होता है तो ही वो चीज़ आपको याद रहता है। जो सीक्वेंस में जैसा चल रहा है वो चीज़ आपके ब्रेन में जल्दी डेवलप नहीं होता, लेकिन जो नहीं होता अगर वो होने लगा है तो वो चीज़ आपके दिमाग में आपको बिल्कुल याद रहेगा। हर व्यक्ति पैर के बल से चलता है मार्केट में। अगर आज मार्केट में जाते हैं और कोई भी व्यक्ति हाथ के बल में अगर चल रहा है और आप उसको अचानक मार्केट में देखते हो तो क्या बोलोगे, अरे यार एक ऐसा आदमी है एकदम हाथ के बल से, मैं कब से 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हाथ के बल से ही चल रहा है। तो जो चीज़ नहीं होता वो चीज़ होने लगता है तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बस जाता है। तो रैबिट, रैबिट क्या है, खूंखार नहीं होते, लेकिन एक ऐसा जंगल में रैबिट पाया गया जो लोगों को काट रहा है, जानवरों को काट रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग रैबिट से याद कर सकते हैं। ठीक है, रैबिट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है भाषण या वचन। ठीक है, ओ राशन, ओ रैसन, ओ राशन कैसे याद करेंगे, ओ राशन के दुकान में जाओगे तो वहाँ का जो दुकानदार है वो काम धाम क्या कम करता है, लोगों को सामान कम देता है, बस रात दिन भाषण और वचन देते रहता है लोगों को। ओ राशन, ओ रेशन, ओ रेशन, ओ रेशन, ओ राशन, ओ रेशन, ओ राशन। ओ राशन के दुकान में जाओगे तो वहाँ का व्यक्ति क्या है कस्टमर को क्या है
सामान कम देता है और भाषणबाजी ज़्यादा करता है। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब यहाँ पर है सिनर, सिनर पापी। कैसे याद करें? सीनर से आप बोल सकते हो, सी मतलब होता है देखना, और किसी भी नर को अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में दो चीज़ आता है, एक तो पाप या पुण्य। पुण्य, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अर्थात किसी भी नर को, नर मादा बोलते हो तो नर मतलब समझ गए, जिसको आप लोग बोलते हैं वो क्या, मेल बोलते हैं। और कोई भी मेल को अगर आप जब देखते हैं, देखते मतलब सी, तो आपको क्या लगता है, यार एकदम पापी हो गए व्यक्ति, तभी क्या है बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो सीनर, सी मतलब किसी को देखते हो, किसी भी क्या नर को देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत आता है पापी व्यक्ति, तभी मेरे क्या है बार बार क्या है नज़रों के सामने आ रहा है। इस प्रकार से याद करना है। स्टेमर, कैसे याद करें? स्टेमर, हक लाना। अब आपको मालूम है कि कुछ लोग बाग हकला हकला बात करते हैं और तुतला के बात, हक लाना मतलब अभी आ रहा है तू, नहीं बाद में तुमसे बात करूंगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो बात करते हैं उसको बोलते हैं हकलाना, अर्थात स्टे। स्टे मतलब बार बार रुक जाना। स्टे एट होम, स्टे योर होम, स्टे एट होम एंड सेव योर लाइफ। इस प्रकार से स्टे मतलब रुकना। और मर, स्टे मर, मर मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू के दौरान अगर उसकी भाषण अगर लड़खड़ाता है या उसकी स्पीच लड़खड़ाता है, बार बार स्टे करता है, ये जान लो कि वो मर गया। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति अगर हकला रहा है अर्थात बार बार उसका बात क्या है, रुक रहा है, कोई भी मर, तो ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति मरेगा नहीं तो क्या करेगा, मरेगा ही मरेगा। एक तो क्या जैसे तैसे करके उसको क्या मिला था, एक इंटरव्यू मिला था, और इंटरव्यू में कि वो इंसान को फ्लुएंटली बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर वो क्या है रुक रहा है, ये जान लीजिए क्या हो रहा है उसके साथ, मरने वाली बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है याद कर लिए। अब थोड़ा सा क्या करके देखते हैं, 1 मिनट हम लोग रिवीजन करके देखते हैं कि वाकई में मेरे द्वारा ये जो मिशन आप लोग के लिए जो लॉन्च किया गया है यूट्यूब के माध्यम से, वो कारगर है कि नहीं है, ठीक है। रेबल मतलब क्या होता है, भीड़ या समूह, ठीक है। सीमन मतलब क्या होता है, सिमिलर से मैंने बताया था कि बंदर जैसा, ठीक है। निगल मतलब क्या होता है, लाइक शिकायत या फिर परेशान करना। लेम्बिड, ठीक है। लेम्पिड मतलब क्या होता है, नीम का पेड़ से याद कराया था, स्वच्छ। ओडिसी मतलब क्या होता है, लंबी यात्रा। निनकंपो मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति, रात भर सोया नहीं, निनकंपोप हो गया। शाम, धोखा देना। स्टार्च, पक्का या फिर कट्टर मैंने बताया था। रैबिड मतलब खूंखार, उग्र, ठीक है। ओरेशन मैंने बताया था, या लाइक भाषण देना या फिर वचन देना, ठीक है। सीनर मतलब पापी। और स्टे मतलब बार स्टेमरिंग कर रहा था, अर्थात क्या बोलते हैं इसको, हक लाना, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है मेरे वीडियो इस चैनल को आप लोग लगातार देखते रहिए। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हो, अगर आप पहली बार मेरे को अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो यार कि ये टीचर यार अभी तक क्या है लाइक हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर में होना चाहिए था। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी भी मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा अभी बहुत सारे वीडियो आने वाला है। मेरा मिशन केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, मेरा मिशन है कि आपको क्या है 10,000 वर्ड्स मैं याद कराऊँ, ठीक है। डेली आप लोग 15 से 20 मिनट बस मेरे वीडियो को देखो, और 15 से 20 मिनट में आप लोग को क्या है डेली मैं क्या है 12 से 15 वर्ड्स याद कराऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।